कौन सी वो चीज़ है जिसने सोशल मीडिया हो या आईटी या मीडिया सभी को अपने माया जाल में बांध रखा है। अगर किसी भी इकोनॉमी को तरक्की करनी है तो उन्हें ये सीखना ही पड़ेगा। हमारे देश में भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव तैयार होगी। देश की तरक्की और मिलों को चलाने के लिए बिजली चाहिए थी। उन्होंने सरकार से इस बात के लिए कोई गुहार नहीं लगाई। अभी भी जानना चाहते हैं क्या किया इन्होंने? अरे अपने देश में रोजगार बढ़ाया, इकोनॉमी को बूस्ट किया और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम किया। नमस्कार, मैं हूं प्रगति। टाटा ग्रुप ये एक नाम नहीं, भरोसा है। जी हाँ, और ये भरोसा इस ग्रुप ने कमाया है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस और फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा तवज्जो देश को दी है। टाटा ग्रुप ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक देश के लिए क्या, कब और कैसे किया, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन बात सबसे पहले उस शुरुआत की जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बात सबसे पहले टाटा ग्रुप के नए नवेले तोहफे की। एक बात बताइए, आजकल देश में सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हो रही है? कौन सी वो चीज है जिसने सोशल मीडिया हो या आईटी या मीडिया सभी को अपने माया जाल में बांध रखा है? कहा तो ये तक जा रहा है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को तरक्की करनी है तो उन्हें ये सीखना ही पड़ेगा। सही समझे, मैं बात कर रही हूँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऐसे समझें कि वो ही देश ज़्यादा पैसा कमाने की काबिलियत रखेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज देने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यानी सेमीकंडक्टर्स को बनाए कौन? एक छोटा सा देश ताइवान आज पूरी दुनिया में अपने सेमीकंडक्टरों की वजह से छाया हुआ है। हमारे देश में ऑटो सेक्टर और आईटी की रफ्तार इस चिप की वजह से धीमी हो रही थी। इसीलिए भारत के खुद के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने टाटा ग्रुप ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रवेश किया। टाटा ग्रुप ने पूरे 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके लिए ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी कि PSMC के साथ साझेदारी में गुजरात के धौलेरा में एक मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा फैब स्थापित करने का फैसला किया है। आप कहेंगे इससे भारत को कैसे फायदा होगा? तो दोस्त, नया सेमीकंडक्टर फैब पावर मैनेजमेंट आईसी, डिस्प्ले पावर, ड्राइवर, MCU और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किए जाने वाले चिप्स का प्रोडक्शन करेगा। ये ऑटोमोटिव, कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज, वायरलेस कम्युनिकेशन और AI जैसे बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करेगा, जिससे कि हमारे देश में, भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव तैयार होगी। यही तो करता आया है टाटा ग्रुप हमेशा से। फायदा नहीं, देश की ज़रूरत को ध्यान में रखकर कदम उठाता है टाटा ग्रुप। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे टाटा ग्रुप ने देश की तरक्की के लिए काम किया है। जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। इसलिए नहीं कि वो बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस तो वो पहले से कर रहे थे, लेकिन अपने बिजनेस एक्सपेंशन ट्रिप पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि देश को ज़रूरत सिर्फ धंधे की नहीं बल्कि ऐसे धंधे की है जो वहाँ पर जॉब क्रिएट करे, लोगों को एजुकेशन का मौका दे। बस इसी विज़न के साथ उन्होंने 1886 में शुरू की इम्प्रेस मिल। और क्या ताबड़तोड़ काम किया था इस मिल ने! सिर्फ रोजगार नहीं दिया था बल्कि एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम जो उस वक्त देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, फिर भी टाटा ने वो सब दिया अपने कर्मचारियों को। देश की तरक्की और मिलों को चलाने के लिए बिजली चाहिए थी। उन्होंने सरकार से इस बात के लिए कोई गुहार नहीं लगाई बल्कि खुद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया। और तो और, जब हमारा देश गुलाम था उस दौर में देश की पहली ओलंपिक टीम को टाटा ने अपने खर्च पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। स्वदेशी एयरलाइंस टाटा ने शुरू की। जिस दौर में अच्छे बड़े होटल्स में भारतीयों के जाने पर पाबंदी थी, तब टाटा ने ताज होटल खोला। और क्या शानदार होटल खोला! आई एम सुपर श्योर आप भी मुस्कुरा रहे होंगे इस बात पर। और तो और, अपने देश के नौजवानों को टाटा ने बाहर पढ़ने के लिए JN एंडाउमेंट फंड की शुरुआत की। टाटा पावर, टाटा स्टील और ताज होटल। ऐसे समझें कि जब देश को चाहिए था स्वदेशी लोहा, टाटा ने बनाया टाटा स्टील। देश को खिलाया देश का नमक, टाटा नमक। टाटा टी, टाइटन घड़ी और तो और हमारे देश की महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक ब्रांड लक्मे भी टाटा ने बनाया। दुनिया आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, टाटा ने शुरू की TCS। हम विदेशी कारों पर चल रहे थे, देश को चाहिए थे अपनी कार, टाटा ने कहा हम बनाएंगे अपनी कार। इंडिका बनाकर उन्होंने देश को दिया स्वदेशी कार का तोहफा। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसी नीयत वैसी बरकत। बस ये समझ लीजिए कि जापान के लिए जो काम टोयोटा ने किया, चीन के लिए अलीबाबा, अमेरिका के लिए ये जिम्मेदारी कभी फोर्ड उठाती थी, अब मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कर रहे हैं। कोरिया में LG और सैमसंग। अभी भी जानना चाहते हैं क्या किया इन्होंने? अरे अपने देश में रोजगार बढ़ाया, इकोनॉमी को बूस्ट किया और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम किया। वही हमारे लिए टाटा ने किया।
भले ही टाटा ग्रुप मार्केट कैपिटल मामले में नंबर 1 नहीं है, लेकिन इज्जत में इन्हें कोई नहीं पछाड़ सकता। वैसे अकेला ऐसा बिजनेस ग्रुप है जिसकी 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं और उनमें से 29 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज का 9% है। और कैसे बताएं कि टाटा नाम नहीं, इमोशन है, इज्जत है, देश का गुरूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। बाकी गलती हुई तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, पक्का से उसे ठीक करूँगी। और अगर टाटा के बारे में और ज़्यादा जानना है, उनके हर एक बिजनेस के बारे में अलग से जानना है, तो भी कमेंट में बताना। पूरी सीरीज़ बना सकते हैं इनके बारे में। वैसे टाटा ने जैसे जैसे ये बिज़नेस खड़ा किया, क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्या हालात थे, कौन सी मुश्किलें आई और टाटा ग्रुप को चलाने वाले किस तरह के लोग थे, सब बड़ा ही दिलचस्प है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनके बारे में पढ़कर। अगर आपको सब जानना है तो कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।